लव जिहाद का एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी और लव जिहाद का शिकार हुई सायली ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। इस मामले ने बताया कि कैसे सायली को 10 सालों तक एक मुस्लिम लड़के की मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और इस घटना में न केवल सायली के जीवन को अंधेरे में डाला बल्कि उनके 4 बच्चों के भविष्य को भी बर्बाद करने की कोशिश की। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे सायली ने खुद को बचाया, क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे। विस्तार से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मिस इंडिया अर्थ 2019 की विजेता और चर्चित मॉडल सायली सुर्वे इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। सायली सुर्वे ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी शादी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अपनी 10 साल की शादी के दौरान उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। सायली सुर्वे ने हाल ही में हिंदू धर्म में वापसी की है और अपने पति आतिफ तासे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ की रहने वाली सायली सुर्वे फिलहाल मुंबई में रहती हैं और 4 बच्चों की मां है। हाल ही में हिंदू धर्म में वापसी उन्होंने की है और अपना नाम बदलकर आध्या सुर्वे कर लिया है। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत में आतिफ तासे से शादी, धर्म परिवर्तन और मानसिक उत्पीड़न को लेकर बात की और अपना दुख सबके सामने रखा। सायली सुर्वे ने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि उन्होंने 2017 में मीरा भाईंदर के उद्योगपति आतिफ तासे से लव मैरिज की थी, जिसे वो अपने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिली थी। उनके परिवार ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया था, लेकिन उन्होंने सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली और एक फैसला जिसे वो अपनी जिंदगी की अब सबसे बड़ी गलती बता रही हैं। शादी के वक्त उन्हें पहले इस्लाम अपनाना पड़ा था और उनका नाम बदलकर अतेजा तासे रख दिया गया था। सुनिए क्या कुछ कहा सायली ने, क्या कुछ खुलासे किए इस्लाम पर। ये लव मैरिज था। मुझे कन्वर्जन करना पड़ा क्योंकि अगर शादी करनी है तो उसके लिए निकाह करना ज़रूरी है, कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो वो पहले प्रोसीजर हुई। उसके बाद जैसे मैं रहते गई, एक 24 घंटा जब आप एक इंसान के साथ रहते हो तब आपको उसकी आदतें समझ में आती है और बैकग्राउंड का अंदाज़ा होता है। वैसे चीज़ें समझते आई। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा सोचा कि अब जब मैंने डिसीजन ले लिया है या मेरा बच्चा है तो मुझे कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ये रिश्ता आगे जाए। लेकिन एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की, सहन करने की, जो मेरी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि 24 घंटा जब आपको गालियों के अलावा बातें नहीं सुनने मिलती, मारपीट के अलावा बिना कोई गलती के मारपीट की जाती है आपके साथ और जिसकी आपको आदत नहीं होती है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है वो चीज़ें। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के सामने ये सब हो। उनकी आज उम्र बढ़ते जा रही है और मैं नहीं चाहती थी कि उनको वो ट्रॉमा लाइफ टाइम के लिए बैठे कि उनका फैमिली सिचुएशन इतना ख़राब है। मैं वो नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये डिसीजन आज लिया है। मैंने ट्राई किया बहुत बार, लेकिन वो सॉरी मैनिपुलेशन के चक्कर में कई बार फिर मैं वापस गई सोच के जाने दो, एक मौका और दे देते हैं। करते करते 10 साल हो गए, लेकिन आज मेरी ताकत ख़त्म हो चुकी है। शादी से पहले जब मेरी शादी हुई तब मैं पैजेंट्री में थी और ट्रेनिंग ली थी। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, डिप्लोमा एंड मास्टर्स किया हुआ है एविएशन में। उसके बाद तुरंत जब मैं 20 साल की थी, 20-21 साल की थी, तब मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद से लेके आज तक मैं हाउसवाइफ थी, घर पे ही थी। आपकी शादी किस प्रकार से हुई थी? आपका लव मैरिज से कहा जा रहा है, और उसके बाद जो कास्ट थी उनमें आप कैसे गए? शादी, निकाह, सबसे पहले तो निकाह हुआ था, जो एक पहला स्टेप होता है उनके धर्म में। उसके बिना आप कोई कोर्ट मैरिज या कोई आपका गिना नहीं जाता है, वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पहले निकाह करना पड़ता है और उसके बाद कन्वर्जन करना पड़ता है, जब आपकी शादी जायज़ मानी जाती है उनके धर्म में। उसके अलावा मतलब अगर आप वो नहीं करते हो तो आपकी शादी एक जिना मानी जाती है। जो आप कोई भी औरत के साथ कोई भी संबंध रख सकते हैं उसको जिना बोलते हैं। तो वो ना हो, इसके लिए निकाह किया जाता है। कन्वर्जन होने के बाद भी जब आप थी शादी करने के बाद, कुछ हिंदू आस्थाएं आप अपनी तरीके से कर रही होगी, उसको किस प्रकार से विरोध हुआ और किस प्रकार से आपके ऊपर दबाव था कि हिंदू
जो सभ्य आस्थाएं हैं वो ना की जाए? मैं करती थी। मेरा ऐसा मानना था कि कोई भी धर्म को मुझे बुरा बोलना या गलत दिखाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं जो बचपन से सीखते आई हूँ, मैंने बहुत टाइम तक कोशिश की कि मैं वो करते रहूँ। बाद में जब ओपनली उसका विरोध किया गया तब मुझे बंद करना पड़ा, और तब धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाया गया कि दूसरे कोई भी धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं है या फैक्ट नहीं है जो इस्लाम में है। ऐसी सारी चीज़ें बोल के फिर मुझे नमाज वगैरह सिखाया गया। मैंने थोड़े दिन नमाज वगैरह भी पढ़ा है, लेकिन इंसानियत ही नहीं है। अगर कोई इंसान में जिसके लिए आप सब छोड़ के आए हो, कोशिश कर रहे हो पूरी, लेकिन वो इंसान में इंसानियत नहीं है, आपको एक प्रोडक्ट के दर्जे पे अगर वो लाके रख देता है तो फिर मन से सारी चीज़ें हट जाती है, और फिर तब से मैंने बंद कर दिया। 4 बच्चे हैं, हाँ। उनके लिए आगे का प्लान क्या रहेगा? उनके नाम वापिस क्या है? हिंदू उनके नाम क्या है? धर्म में लिया जाएगा या दूसरा लिए कुछ गए करेगा? हैं या क्या प्रोसेस? पहले उनके नाम मुस्लिम के हिसाब से रखे गए थे। आरिस, फातिमा, खालिद और गाजी ऐसे नाम रखे गए थे। जब मैं वापस आई तो मैंने अभी ये उनके ऑफिशियली सारे नाम वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्कूल्स के लिए मुझे चेंज करने पड़े, और वो मैंने करके लिए, ताकि उनको ये मालूम रहे कि वो किस धर्म के हैं। और मैं बचपन से जो मैं सीखते आई हूँ, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, वो उनको मैं सिखा पाऊँ। लगातार उत्पीड़न से तंग आकर सायली ने हिंदू संगठनों से संपर्क किया। पिंपरी चिंचवड़ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हवन और मंत्रोच्चार के साथ उनकी हिंदू धर्म में वापसी हुई। और इस कार्यक्रम में सांसद मेधा कुलकर्णी, विधायक उमा खापरे और बजरंग दल के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सायली ने अपने चारों बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं ताकि वे अपने मूल धर्म से जुड़ सके। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई एफआईआर दर्ज कराई है और 2 दिन में अपना बयान दर्ज कराएंगी। सुरक्षा कारणों से वो मुंबई नहीं जा सकी, लेकिन पुलिस उनकी मदद कर रही है और उनके बयान लेने पुणे आएगी। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी लड़की जो ऐसी चीजें झेल रही है, प्लीज मत झेलो। और सायली के साथ जो हुआ वो पहला मामला नहीं है। देश में आए दिन ऐसे मामले हो रहे हैं, लव जिहाद के केस सामने आ रहे हैं, और ऐसे कई मामले हमें ये बताते हैं कि हमें कितना सतर्क और जागरूक होने की ज़रूरत है। सावधान रहिए और बहुत सोच समझकर ज़िंदगी के ऐसे फैसले लीजिए ताकि आप किसी ऐसी घटना का शिकार ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।